डीआरडीओ की तरफ से तैयार करदा दवाई 2DG लॉन्च हो गई है और आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको लॉन्च किया। अब यह दवा अस्पतालों में दस्तयाब होगी जो मरीजों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद करेगी। मुल्क जब कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था तब डीआरडीओ ने हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डी लैब्स के साथ मिलकर एक दवाई का काम किया जिसका नाम 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी कि 2DG दिया गया है। करीब 1 साल की मेहनत के बाद ये दवा बनी है जिसे आज अस्पतालों और आम लोगों के लिए लॉन्च कर दिया गया है। इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना को हराने में मदद मिलेगी। मुल्क में जानलेवा कोरोना कहर बरपा रहा है, जहां पर जो दूसरी लहर है उसका कहर देखने को मिल रहा है। हालांकि अब मामले घटने लगे हैं। मुल्क में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,81,386 नए मामले सामने आए हैं। बड़ी बात यह है कि मुल्क में 27 दिनों बाद 3 लाख से कम केस आए हैं। आखिरी मरतबा 3 लाख से कम केस 20 अप्रैल 2021 को आए थे, तब मामलों की तादाद 2,95,000 थी। वजीर सेहत के आदाद-शुमार के मुताबिक एक दिन में 3,78,741 लोग शफायाब हुए हैं। हालांकि कोरोना से होने वाले मौतों के ग्राफ में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। एक दिन में कोरोना से मरने वालों की तादाद 4,106 दर्ज की गई है। इस हफ्ते में यह चौथा मौका था जब कोरोना से रोजाना होने वाली मौतों का आदाद-शुमार 4,000 के पार रहा है। गुज़िश्ता रोज महाराष्ट्र में 974 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई, जो दूसरी सबसे बड़ी तादाद है। 4 दीगर रियासतों में भी कोरोना से रोजाना होने वाली मौतों का ताज़ा जो अपडेट है उसमें बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मौतें दर्ज की गई है। तमिलनाडु में 311, बंगाल में 147, हिमाचल प्रदेश में 70 और पुडुचेरी में 32 लोगों की कोरोना के सबब पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। आईसीएमआर ने बताया है कि हिंदुस्तान में कल कोरोना वायरस के लिए 15,73,515 सैंपल्स टेस्ट किए गए हैं, जिसके बाद कल तक कुल 31,64,23,658 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं।